जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज विद पीएम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। तो दोस्तों, आज जैसा कि इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग हल करना सीखेंगे। तो अगर आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होता है तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करते हैं, तो देखिए, जैसे कि ये मेरा दिया है 6a² b प्लस 18ab का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए, इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग हल करने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग विस्तार रूप में लिखेंगे। विस्तार रूप में यानी कि इसको हम लोग तोड़ के लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको कैसे तोड़ते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे 6 दिया है, तो 6 मेरा कैसे टूटेगा, तो 6 मेरा टूटेगा 2 तिया 6। देखिए, ये 2 और 3 में टूटेगा। 6 को हम लोग 2 गुना 3 लिख सकते हैं, 2 गुना 3 लिख सकते हैं। 2 को हम लोग 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6, यानी 6 मेरा टूटेगा 2 और 3 में। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 3। अब यहाँ a², तो a² है मेरा, यानी हम लोग a² को हम लोग लिख सकते हैं a गुना a लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, देखिए 6 और a² के बीच में क्या होगा, गुना का चिन्ह होगा, तो हम लोग यहाँ पे गुना का चिन्ह दे देंगे। अब a² को लिखेंगे a गुना a। अब a² और b के बीच में गुना का चिन्ह होता है, तो गुना दे देंगे। अब b लिखेंगे, b के साथ यहाँ स्क्वायर नहीं है, सिर्फ एक ही b है, तो यहाँ पे हम लोग एक ही b लिखेंगे। अब यहाँ प्लस है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पे 18ab का स्क्वायर दिया हुआ है, तो 18 को हम लोग तोड़ लेते हैं दोस्तों। तो 18 मेरा टूटेगा 2 9 18, ये टूटेगा 9 टूट जाएगा, यहाँ 3 तिया 9। तो देखिए 18 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, इसको हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, 2 तिया 6, 6 तिया 18। तो यहाँ पे लिखेंगे 18 के जगह पे 2 गुना 3 गुना 3। अब यहाँ 18 के बाद यहाँ a है, तो यहाँ 18 और a के बीच में गुना का चिन्ह होगा, तो यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे। अब a यहाँ पे अकेले है, तो यहाँ पे a लिख देंगे। अब a और उसके बाद क्या है, b² है, तो इसके बीच में गुना का चिन्ह होगा। अब देखिए b², तो b² को हम लोग लिख सकते हैं, b² को लिख सकते हैं b गुना b। ठीक है, ये दोनों को b से गुना करेंगे तो b का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे b गुना b। तो ये मेरा विस्तार रूप में टूट गया। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे कॉमन लेते हैं। तो कॉमन हम लोग किसको लेते हैं दोस्तों, देखिए ये मेरा 2 पद में दिया हुआ था, ये पहला पद और ये दूसरा पद। तो देखिए, ये जो पहला पद और दूसरा पद में हम लोग कॉमन लेंगे। तो कॉमन हम लोग कैसा लेते हैं ना, देखिए ये जो पहला पद है इसमें और ये जो दूसरा पद है इसमें जो संख्या मेरा मिल जाए उसको हम लोग कॉमन लेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी अगर 2 रहेगा तो हम लोग इसको बाहर निकाल लेंगे, यानी कि कॉमन ले लेंगे। अब जैसे कि यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 भी मेरा बाहर आ जाएगा। ठीक है, 3 को हम लोग कॉमन ले लेंगे। अब देखिए यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो a को हम लोग कॉमन ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे डबल a है, लेकिन यहाँ पे एक ही a है, यानी मेरा यहाँ पे एक ही a कॉमन आएगा। ठीक है, एक a मेरा कॉमन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मेरा एक b दिया हुआ है, यहाँ पे मेरा डबल b दिया हुआ है, तो हम लोग एक b को कॉमन ले सकते हैं। तो हम लोग इसमें कॉमन लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे इक्वल का चिन्ह देंगे। अब देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 को हम लोग कॉमन ले लिए। अब गुना, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 को हम लोग कॉमन ले लेंगे। अब देखिए यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तब हम लोग a को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे और a लिखेंगे। अब देखिए यहाँ भी a है, तो यहाँ और a नहीं है, तो अब हम लोग a को नहीं ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ भी एक b है, यहाँ डबल b है, तो यहाँ एक b को हम लोग निकाल लेंगे, यानी कि कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ गुना b लिख लेंगे। अब इस तरह से कोष्टक लगा देंगे। अब हम लोग देखेंगे जो संख्या मेरा यहाँ पहला पद में दूसरा पद में मेरा बच गया, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे मेरा a रह गया, तो हम लोग यहाँ पे a लिख लेंगे, प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब देखिए यहाँ दूसरा पद में मेरा क्या रह गया, यहाँ b3 रह गया,
और बी रह गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 और 3 के साथ बी को हम लोग इस तरह से लिखेंगे 3b। ठीक है, 3 को हम लोग b से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3b। अब ये जो संख्या है इसको हम लोग गुना कर देंगे। 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, a को b से गुना करेंगे तो हो जाएगा ab, और इस तरह से कोष्टक लगा के a प्लस 3b, और ये हो गया मेरा आंसर। तो इसी तरह से हम लोग दूसरा क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ आप वीडियो पर बने रहिएगा ताकि आपको इस तरह का क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, 18x का क्यूब प्लस 12x का पावर 4 माइनस 10x का स्क्वायर। तो इसको भी हम लोग विस्तार रूप में तोड़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसको आगे बनाएंगे। तो देखिए जैसा कि यहाँ 18x का क्यूब है तो 18 मेरा टूटेगा, 18 को हम लोग तोड़ सकते हैं 2 9 18 या 9 हो जाएगा, 3 तिया 9। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 3 तिया 9, 9 दूनी 18। तो 18 को हम लोग तोड़ सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 में। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3। अब यहाँ x का क्यूब है और यहाँ 18 है तो इसके बीच में गुना का चिन्ह होगा, यहाँ गया गुना x क्यूब। तो x क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x गुना x गुना x। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे x क्यूब को x गुना x। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए 12 को हम लोग तोड़ेंगे तो 12 मेरा टूटेगा 2 छक्के 12, 2 तिया 6। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यानी मेरा ये 2 2 3 में टूटेगा। 2 गुना 3 गुना x का पावर 4 यानी x गुना x गुना x गुना x। ठीक है, ये हमने रफ किया था। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो हम लोग यहाँ पे माइनस दे देंगे। अब 10x स्क्वायर है तो 10 मेरा टूटेगा 2 × 5 में, गुना 10 और x स्क्वायर के बीच में गुना का चिन्ह लगेगा। अब x स्क्वायर हो जाएगा मेरा x गुना x। ठीक है, तो देखिए ये मेरा 3 पद में टूट गया। जैसे देखिए ये 3 पद दिया हुआ था तो तीनों पद को हमने विस्तार रूप में लिख लिया। तो अब हम लोग कॉमन लेते हैं। तो कॉमन हम लोग कैसे लेंगे ना, देखिए तीनों पद में हमें कॉमन लेना है, ये पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद में। तो चलिए हम लोग कॉमन लेंगे। तो देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। ठीक है, तो 2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे। यहाँ लिख लिए 2 गुना, देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यानी 3 को हम लोग कॉमन नहीं ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो हम लोग x को कॉमन ले लेंगे, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे फिर और एक x है, यहाँ भी x है, फिर यहाँ भी x है, तो फिर हम लोग x को कॉमन ले लेंगे। अब देखिए अब कोई भी संख्या मेरा कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, तो जो कॉमन नहीं आएगा, जो यहाँ पे रह गया उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कोष्टक देके। तो देखिए यहाँ पे मेरा बच गया 3 × 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 × 3 इंटू यहाँ x रह गया तो लिखेंगे x। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब देखिए दूसरा पद में मेरा क्या क्या बचा है, तो यहाँ 2 गुना 3 गुना x गुना x बचा है। ठीक है, यहाँ माइनस दे देंगे। अब तीसरा पद में मेरा बचा है 5, सिर्फ 5 बचा है तो यहाँ लिख लेंगे -5, और इस तरह से कोष्टक को बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा मेरा 2x गुना x, तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर। अब ये कोष्टक के अंदर वाली संख्या को गुना कर देंगे तो देखिए यहाँ 3 तिया 9 x, यहाँ प्लस का चिन्ह हो जाएगा। अब देखिए 2 तिया 6, x गुना x हो जाएगा x स्क्वायर -5, और इस तरह से कोष्टक को बंद कर देंगे, और ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो आई होप कि आपको इस तरह का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आपको अब इस तरह का क्वेश्चन हल करने में दिक्कत नहीं होगा। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।